हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम आपको वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में बताएंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं के बहुत सारे भाग होते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो यही सब संख्याएं बनते हैं हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आते हैं जिन्हें हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर आप पूरा इस वीडियो को क्लास को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से सीख पाएँ। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज वास्तविक संख्याएँ के बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याएँ, यहाँ देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्याएं के कई सारे भाग होते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती है। उन्हीं सब संख्याओं के बारे में हम पढ़ लेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में हमें नंबर सिस्टम यानी कि सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही उसी का परिभाषा छुपा हुआ है। इसी के अंदर ही हमारा इसका परिभाषा छुपा हुआ है। क्या? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या लिखा हुआ है? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इससे जो लगता है ना, प्राकृतिक वर्ड सुन के बहुत पहले से, बहुत पुराना सा शब्द हो, जो बहुत पहले से बना हुआ हो, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, यानी कि जो बहुत पहले समय से चला आ रहा हो। तो प्राकृतिक संख्या वो होता है, पहले के लोग कैसे गिना करते थे। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां, इसे हम किस प्रकार से गिनेंगे? 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह थोड़ी ना स्टार्ट करते कि -1 -2, नहीं, हम 1 से शुरू करते हैं। किसी बच्चा को हम खड़ा करके बोल दें कि बाबू गिनती करो, तो 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4, इस प्रकार से गिनती शुरू करता है। अगर हम किसी भी संख्याओं को गिनना हो, मान लीजिए 10 कुर्सी रखा हुआ है, तो हम उसे किस प्रकार से गिनेंगे? थोड़ी ना 0 से शुरू करते हैं कि 0 1 2, नहीं, तो हम वहाँ 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3। तो वही हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, जो बहुत पहले समय से है, बहुत पुराना है ये प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का दिया हुआ यानी कि बहुत पहले समय से आ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3। इसीलिए हम लोग कह दिए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएंगे? प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो गिनती की संख्या हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आगे तक जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट और आगे तक हम इसे ले जा सकते हैं। तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, या जो संख्या 1 से शुरू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर समझ गए होंगे। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। जब हम प्राकृतिक संख्याओं को पहले के लोग बनाए तो इसमें से लगा कुछ अधूरा है, तो इसे पूर्ण करने के लिए इसमें 0 जोड़ दिया गया। तो क्या लिखा गया है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पहले के लोग 1 से गिनती शुरू करते थे, लेकिन जब उसमें कुछ कमी था तो उसमें शून्य मिला दिया। तो अगर प्राकृतिक संख्या यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 और आगे तक है, तो हम अगर इसमें शून्य मिला दें, क्या मिला दें? शून्य, तो ये हमारी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आगे तक। तो हमारा पूर्ण संख्या, यहाँ हम अनंत तक जा सकते हैं और यहाँ भी हम अनंत तक जा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाएगा, और पूर्ण संख्याएं भी 0 से शुरू होकर अनंत तक जा सकती है। तो इतना याद रखना है कि पूर्ण संख्या के पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होता है। अगला देखिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं दोनों होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? ऋणात्मक वाली संख्या भी होती है। पहला नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4
5, इस तरह करके आप अनंत तक जा सकते हैं। और लेकिन इसमें पूर्ण संख्या भी होगा, अगर हम इसमें 0 मिला देते ये पूर्ण संख्या हो गया। पहला तो प्राकृत संख्या भी और पूर्ण संख्या भी, और इसमें क्या ऋणात्मक वाली संख्या यानी कि माइनस वाला संख्या भी होता है, -2, -3, -4, इस तरह करके आप अनंत तक जा सकते हैं। ये हमारा हो गया पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब पूर्णांक कितने हैं? 3 हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। इधर हम प्लस वाला भी साइन देकर लिख सकते हैं, जिस तरह से +6, +7, इस तरह कर करके आप लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक, ये है ऋणात्मक पूर्णांक और ये है शून्य पूर्णांक। तो इस प्रकार से हम इसे पूर्णांक कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक भी समझ में आया होगा, पूर्ण संख्या भी समझ में आया होगा और प्राकृत संख्या भी समझ में आया होगा। तो आइए अब इसके आगे हम आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझाते हैं। तो आइए अब हम आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझाएंगे। तो वास्तविक संख्या के अभी इसमें हमने आपको सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में बताया। आइए अब हम आपको यहाँ पर हम आपको सम संख्या को हम अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या कहने का मतलब होता है जोड़ी वाली संख्याएं, यानी कि जो संख्या जोड़ा में होता है। तो इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या तो आप किसी भी संख्या को देखते के साथ पता कर सकते हैं वो संख्या जोड़ा में है या बिना जोड़ा में। अगर वह संख्या जोड़ा में होगा तो वह सम संख्या कहलाएगी। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि जो 2 से कट जाए। और 2 से कटने का नियम तो हमने बताया है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाता है। तो यहाँ पर हमारा सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया। 2 के बाद हम 3 नहीं ले सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो गया? जो संख्या जोड़ा में होता है, यानी कि जो संख्या 2 से पूरी, अगर हम 2 से भाग देंगे, यहाँ देखिए 2 से अगर हम वहाँ ले लेते हैं 12, 2 से हम भाग देंगे 2 छक्का 12, ये हमारी जो संख्या थी 12 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई, इसमें शेष हमारा नहीं बचा। तो यहाँ जो 12 है ये हमारा सम संख्या हो गया। तो आगे देखिए, अब हम आपको विषम संख्या के बारे में समझाते हैं। विषम संख्या अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि जो संख्या जोड़ा में ना रहे। तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से पूरी नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे 1, ये संख्या 2 से पूरी नहीं कटेगा। 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लेते हैं, और 9, 11, 13, इसमें से हम और आगे तक बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। इसमें से आप कोई एक संख्या पकड़ लीजिए, मान लीजिए 9 पकड़ लेते हैं, और 9 को हम 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 2 चौके 8, कितना बच गया हमारा? 1, तो हमारा शेषफल 1 बच जाता है। इसी तरह जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो संख्याएं विषम होती है और उसका शेषफल 1 बच जाएगा हमेशा। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दें और शेषफल 1 बच जाए वो विषम संख्या कहलाती है। या तो जोड़ा में ना रहे, जो 2 से पूरी ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्या। आगे हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताते। तो अभी तक आपने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझा। आइए अब हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझाते हैं। वास्तविक संख्या की इस भाग एक संख्या है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहेंगे और अभाज्य संख्या, इसे हम बढ़िया से समझ लेंगे। 9 और 10 के सिलेबस में भी है और 9 और 10 के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कट जाता है। क्या है परिभाषा? समझिए, जो एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटे, एक और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से भी कट जाएगा। इसका एग्जाम्पल से लेके समझिए। जैसे कि मान लीजिए 2 लीजिएगा, तो 2 देखिए 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। एक तो ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए 2 है जो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसीलिए यह अभाज्य होगा। 3 लेंगे तो ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए यह भी अभाज्य होगा। मान लीजिए हम 4 लेते हैं, 4 2 से कटेगा पहला नंबर,
ये तो पहला 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, और किसी संख्या से कट रहा है, हाँ 1 2, यानी कि 1 से भी कटा और स्वयं से कटा और किसी संख्या से कट गया, इसीलिए यह क्या है, 4 एक भाज्य संख्या। 4 के बाद आप 5 लीजिएगा, 5 तो केवल 1 और 5 से कटेगा। अगला हम 6 लेते हैं। 6 क्या है, 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 2 और 3 से भी कटेगा, इसीलिए यह क्या है, भाज्य संख्या। 6 के बाद 8, 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और किसी संख्या से भी कट जाएगा, 2 से 4 से। 8 के बाद हम 9 देख लेते हैं। 9 भाज्य या अभाज्य, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 9 देख लीजिए, 1 से कटा और 9 से कटा और किसी संख्या से कट जाता है, 3 से, तो यह क्या है, अभाज्य। लेकिन यह विषम है, यह एक अभाज्य संख्या है। 9 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ये 3 से भी कट जाता है। 9 के बाद 11, 1 और 11 से कटता है, इसे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 10, देखिए 4 6 8 9 10, ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या जो कट जाती है। 12 14 और 15, इस तरह करके हम संख्या ले सकते हैं जो 1 से भी कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से भी कट जाए, वह हमारा भाज्य संख्या है। अगला देखिए, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, जो 1 से कटेगा और स्वयं से और किसी से ना कटेगा। वहाँ पर था भाज्य में 1 से भी कटता है और अपने से भी कटता है और किसी संख्या से भी कटता है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 तो किसी भी नहीं जाएगा। आप 2 ले लीजिए, 2 को काट के देखिए, 1 से तो कटेगा ही कटेगा और ये 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अगला तो ये हो गया हमारा अभाज्य, जो केवल 1 से और स्वयं से कट रहा है, ये हमारा हो गया अभाज्य। तो 2 अभाज्य संख्या है। 2 के बाद आप 3 लेके देखिए, 3 क्या है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 3 भी देखिए 1 से और 3 से और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। अगला 4 तो हो गया भाज्य संख्या। अगला हम लेंगे 5। 5 भी क्या है, 1 से और 5 से ही कटेगा, जो 1 से और स्वयं से कटता है वो अभाज्य है। 5 के बाद आप 6 नहीं ले सकते हैं, 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। हम 7 ले सकते हैं, 7 1 और 7 से ही केवल कटता है। 9 नहीं लेंगे, 9 3 से भी कट जाता है। अगर हम 11 लें तो 11 सिर्फ 1 और 11 से कटेगा, यह एक अभाज्य है। 13 लीजिए, 1 और 13 से ही कटेगा। 13 के बाद आप ले सकते हैं 17, 14 15 16 नहीं होगा, 17 लेंगे, 1 और 17 से कटेगा। इस तरह से आप करके अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो हमारा होता है 4। 2 और 3 तो अभाज्य होता है, जो 2 का 1 पहाड़ा में और 2 ही पहाड़ा में आता है और किसी में नहीं आता, 2 अभाज्य है। और 3 भी 1 में ही आता है और सिर्फ 3 पहाड़ा में आता है, तो इसीलिए 2 और 3 नहीं होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य जो कि नहीं कटता है, 1 और 2, मतलब 1 और स्वयं में आता है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, यानी कि जोड़ा में जो 2 से कटने वाला, यानी कि सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही होता है, 2। सम अभाज्य संख्या एक ही होते हैं, सम अभाज्य एक ही होते हैं, 2। वो कौन सी संख्या है, 2। कौन सी संख्या को सम अभाज्य संख्या कहते हैं, 2। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या भी समझ में आया होगा। तो वास्तविक संख्या में इन्हीं सब संख्याओं को मिला के हम उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे हम आपको परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।